गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ फ्रस्ट्रेटिंग और कंसर्निंग न्यूज़ के बारे में जो टेक वर्ल्ड से आ रही हैं। अगर आप गेमर हैं या पावरफुल प्रोसेसर पर डिपेंड करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हम बात कर रहे हैं इंटेल के 13th एंड 14th जनरेशन के रैप्टर लेक सीपीयूज़ के ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी इशू के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट्स विद द वीडियो। गेम डेवलपमेंट स्टूडियो एलरॉन गेम्स ने कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन रिवील की है। उन्होंने इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ नॉन स्टॉप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये सिर्फ छोटी मोटी ग्लिच नहीं है। हम बात कर रहे हैं मेजर इंस्टेबिलिटी इशू के जो उनके सर्वर, डेवलपमेंट सिस्टम और उनके कस्टमर के गेमिंग पीसी को अफेक्ट कर रहे हैं। एलरॉन गेम्स के मुताबिक उन्होंने अपने टेस्टिंग में रैप्टर लेक के प्रोसेसर का नियरली 100% तक का फेलियर रेट ऑब्जर्व किया है। उनके एंड कस्टमर के टेलीमेंट्री डेटा बताते हैं कि उनके गेमिंग पीसी में हज़ारों क्रैशेस हो रहे हैं इन सीपीयू के साथ। और ये यहीं बात ख़त्म नहीं होती है, उनके डेवलपमेंट सिस्टम भी फ्रीक्वेंटली इंस्टेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं जिससे उनके एसएसडी और मेमोरी भी करप्ट हो रही हैं। एलरॉन गेम्स ने ये भी बताया है कि उनके जो डेडिकेटेड सर्वर्स हैं जो इंटेल के 13 एंड 14th जनरेशन के एस एंड के एफ सीरीज़ के हाई एंड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, उनको कांस्टेंट क्रैशेस फेस करना पड़ रहा है टू द पॉइंट वेयर द एंटायर सर्वर तक डाउन हो रहे हैं। उनके बेंचमार्किंग टूल भी रैप्टर लेक पार्ट्स में फेलियर दिखा रहा है, स्पेसिफिकली डीकम्प्रेशन और मेमोरी टेस्ट में। और सबसे कंसर्निंग बात तो ये है कि CPU इज़ गेटिंग डिटोरिएटेड ओवर टाइम। इनिशियली ये चिप्स ठीक काम कर रहे थे पर 3 से 4 महीने के बाद ही ये फेल होना शुरू हो जाते हैं। इंटेल ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो कोड, बायोस और फर्मवेयर अपडेट भी, बट ये सब कुछ काम नहीं आ रहा है। इस वजह से एलरॉन गेम्स ने एक सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया है। वो अपने सारे गेम सर्वर्स को AMD बेस्ड सिस्टम पे स्विच कर रहे हैं। एलरॉन गेम्स के मुताबिक उनको इंटेल CPU के कंपैरिजन में 100 टाइम्स तक का कम क्रैश उनको मिला है। बट व्हाट अबाउट इंटेल? वेल, वो इन इशू के बारे में अवेयर हैं और उन्होंने इस इशू को सॉल्व करने के लिए कुछ कोशिश की है, जैसे इसमें बेसलाइन प्रोफाइल इंट्रोड्यूस करना विद सेफर पावर टारगेट और न्यू माइक्रोकोड अपडेट्स इंक्लूड हैं। लेकिन ये फुली प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाए। इंटेल अभी भी रैप्टर लेक की स्टेबिलिटी इशू का कोर रूट इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये सिर्फ गेमिंग पीसी का इशू नहीं है। यूट्यूबर लेवल 1 टेक ने डिस्कवर किया है कि ये स्टेबिलिटी प्रॉब्लम डेटा सेंटर में भी प्रेवेलेंट। वो सर्वर्स जो W680 मदरबोर्ड एंड हाई परफॉर्मेंस कोर i9 3900K और कोर i9 4900K CPU यूज़ कर रहे हैं, वो अलार्मिंग रेट पे क्रैश हो रहे हैं। हज़ारों सर्वर से डेटा शो करता है कि 50% तक का फेलियर रेट देखा है रैप्टर एक सर्वर्स में। ये सिचुएशन अलार्मिंग है और ये इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर के रिलायबिलिटी पर सीरियस क्वेश्चन उठाता है। ये गेमर्स और प्रोफेशनल इन CPUs के परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी पर डिपेंड रहते हैं और अभी लगता है कि इंटेल उसमें फेल हो रहा है। तो इसका मतलब आपके लिए क्या है? और अगर आप सोच रहे हैं कि आप PC बिल्ड करने के लिए तो आपको अभी डिफरेंट प्रोसेसर को कंसिडर करना चाहिए लाइक AMD। अगर आपका सिस्टम रैप्टर लेक CPU रन कर रहा है तो आपको इंटेल के अपडेट पर नज़र रखना चाहिए क्योंकि वो अभी रिसेंटली अपडेट बहुत पुश कर रहे हैं। एक्चुअली अभी रिपोर्ट आ रही है कि इंटेल ने एक स्टेटमेंट इशू किया है डिजिटल ट्रेंड्स को, क्योंकि अभी रिसेंटली ये भी खबर आ रही थी कि इंटेल के लैपटॉप भी सेम इशू फेस कर रहे हैं जो अपने डेस्कटॉप वाले अभी रिसेंटली फेस कर रहे हैं। तो अभी इंटेल ने एक स्टेटमेंट इशू किया, चलिए उसको पढ़ते हैं अपन साथ में। कि इंटेल बोल रहा है कि वो अवेयर है कि जो स्मॉल नंबर की जो इंस्टेबिलिटी रिपोर्ट आ रही है 13th एंड 14th जनरेशन के अपने मोबाइल प्रोसेसर्स हैं जो अपने लैपटॉप में यूज़ होते हैं, उनने उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया और फिर बाद में इनने ये रिपोर्ट किया है कि ये इंस्टेबिलिटी इशू एक्चुअली क्या है कि सेम इशू नहीं है जो अपने डेस्कटॉप प्रोसेसर अपना फेस कर रहा है। एक्चुअली इनका क्या है कि the symptoms been reported on the 13th and 14th gen mobile system including the system hang on crashes। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो भी इनको क्या है कि मिल रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है कॉमनली ये क्या है कि
ब्रॉड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स, जो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स है और जो हार्डवेयर इशू है इनके साथ का है, जो ये बहुत कॉमन है इनके हिसाब से। बाकी तो इनका ये सब बोल रहे हैं, बाकी ये आगे ये बोल रहे हैं कि बाकी अपने जो मैन्युफैक्चर हैं उनसे बात करिए अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बट इन लोगों ने तो यहाँ पर डीप एनालिसिस कर लिया कि मोबाइल प्रोसेसर्स का, इनका जो मोबाइल प्रोसेसर्स है जो लैपटॉप में लगते हैं, इनने इनका डीप एनालिसिस कर लिया और इनका भी सामने सामने इनका स्टेटमेंट भी आ रहा है। बट एक्चुअली इनका डेस्कटॉप प्रोसेसर पे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनके डेस्कटॉप प्रोसेसर जो हैं वो मेन इनके अभी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। इन लोगों ने यहाँ पर डीप एनालिसिस कर लिया पर वहाँ पर नहीं कर पा रहे। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है इंटेल के लिए कि इतनी जल्दी डी इन डेप्थ एनालिसिस कर लिया बट अभी डेस्कटॉप का नहीं कर पा रहे, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये इशू कम से कम फरवरी से आ रहा है ये सब, तो कम से कम ये अपने हो गए 5-6 महीने हो गए लगभग। 5-6 महीने से ये लोग अभी तक इन डेप्थ एनालिसिस ही कर रहे हैं। गेमर नेक्सस ने अभी एक वीडियो निकाली है जिसने मतलब कि इंटेल के चेक किया था इन लोगों ने डेस्कटॉप प्रोसेसर में, मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वीडियो देखें क्योंकि इनने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया है इनने, और अभी मतलब कि कंटिन्यू भी करेंगे इसका इन डेप्थ एनालिसिस। एक्चुअली इनका कहना है कि जो इंटेल में के जो चिप्स में जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली इंटेल के फैब्रिकेशन प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है। जो क्या है कि जो इनका एंटी ऑक्सीडेशन कोटिंग है वो इन लोगों ने ढंग से अप्लाई नहीं किया था प्रोडक्शन के टाइम में इनके डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इनके जो डेस्कटॉप प्रोसेसर्स है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकी बहुत डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में इंस्टेबिलिटी आ रही है। अब ये आप देख सकते हैं कि गेमर नेक्सस ने जिसके थ्रू ये करवा रहे हैं रिसर्च वगैरह एनालिसिस वगैरह करवा रहे हैं, इन लोगों ने इतनी जल्दी एनालिसिस करके बता भी रहे हैं बट एक्चुअली इंटेल नहीं बता पा रहा। ये बड़ा शॉकिंग वाली बात है क्योंकि इनके इतने सारे क्योंकि इनके इतने सारे फ़ैन फॉलोइंग है, इतने लोग इनके प्रोसेसर परचेज़ करते हैं। हाँ, मतलब इनके इतने हज़ारों जगह इनके प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, एडिटिंग ले लो, गेमिंग ले लो, मतलब दुनिया भर की सारी चीज़ें यूज़ होते हैं बट उसका इतनी जल्दी आंसर नहीं दे पा रहे, स्टेटमेंट ही नहीं दे पा रहे उसका। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इंटेल को सही में इसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए मूव करते हैं दूसरा अपने न्यूज़ में। एक्चुअली इंटेल ने साइलेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया अपने 14 जनरेशन के सीपीयूज़ को, वो भी विदाउट ई कोर्स के। तो मेरे को लग रहा है कि इनको शायद से मिला होगा इन डेप्थ एनालिसिस करने में कि ई कोर्स में ही या तो इनको प्रॉब्लम आ रही है, तो इन लोगों ने फिर से एक मतलब कि फ्लैगशिप प्रोसेसर विदाउट ई कोर्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो भी वो कहते हैं विथ 8P कोर्स और 5.8 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक कर रहे हैं, वो भी 125 वॉट TDP। बहुत कम है एक्चुअली ये TDP। जो अभी इनके जो अभी करंट फ्लैगशिप है जो इन लोगों का KS और K वाला सीरीज़ है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वॉट कंज्यूम करते हैं, कम से कम 250 से लेकर 300 वॉट तक का, कभी कभार तो 300 वॉट के भी ऊपर चले जाता है। ये वाली जो चिप है ये जो इंटेल कोर i9-14901 KE वाला जो है ये फुली अनलॉक्ड है, ये ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है। और बल्कि क्या है कि बड़ा वियर्ड है क्योंकि अभी जो इनका करंट जो अभी मार्केट में जो चल रहा है, जो इनके बहुत सारे पीपल्स हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनने क्या है कि इनका प्रोडक्ट ख़रीदा है, उसको क्या है कि सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं उसका। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भले ही जो भी इंटेल अपने बायोस के अपडेट्स वगैरह देता है, जो भी अगर आप इनका प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं रैप्टर लेक वाला, तो आप भले ही इनका अपडेट देखते रहें और अपडेट इंस्टॉल करें क्योंकि ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो रहा है। मैं आपको वार्न करता हूँ ये चिप्स बहुत जल्दी डिग्रेड हो रहे हैं, तो आप भले ही देखिएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल कम से कम 11 प्रोसेसर्स इन लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें 3 i9 है, 2 i7 के हैं, फिर बाकी के रेस्ट ऑफ द अपना i5 के प्रोसेसर्स हैं इसमें। सीरियसली बड़ा वियर्ड चल रहा है अभी तो इंटेल के लिए, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट रिपोर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं कि अभी ये लीक्स मिली है कि इंटेल के जो राइजन के जो Zen 5 प्रोसेसर जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है उनके प्राइस के लीक्स मिले हैं। एक्चुअली ये कंफर्म नहीं हुआ है, एक्चुअली ये सिर्फ लीक्स ही मिला है। इन लोगों ने बताया है कि 9950X $500 का मिलेगा, 9900X $399 का मिलेगा, 9700X अपना $299 का मिलेगा और 9600 अपना $229 का मिलेगा।
और बल्कि 99 कहते हैं 9600X एक्चुअली बहुत अच्छा प्रपोजिशन है, क्योंकि ये 229 पे मिल रहा है। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, चलिए अपन कन्वर्ट करते हैं डॉलर इंटू INR 229, कम से कम 20,000 का। अगर अपन इसको टैक्स वगैरह वैट वगैरह जो भी इनका लग रहा है, इनका यहाँ पर आते आते कम से कम ये 28-30,000 का तो मेरे ख्याल से मिलेगा ही मिलेगा मेरे हिसाब से। बट तब भी ये वाला प्रोसेसर बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा, अगर इतना सस्ता अगर मिल रहा है तो सही में। चलिए देखते हैं कि ये पता कैसे चला उनको। हमने ये मैसेज किया है अपने सोर्स को, कि एक्चुअली रिटेलर को किया है एक्चुअली इन लोगों ने। एक्चुअली इसको तो अपन अभी मान नहीं सकते, जिस हिसाब से अपन को लीक्स मिल रहे हैं अपन तो इसको अभी कंसिडर भी नहीं कर सकते। बट अपन ये मान सकते हैं कि कम से कम चलिए जो पुराने जो CPUs की जो प्राइसेस थे उससे तो या तो कम आ सकता है या तो सेम आएगा, ये तो कंफर्म अपन बोल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस आज की इतने ही न्यूज़ थे। अगले न्यूज़ आते हैं, अगले आपको वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।